मिनिस्टर साहब इंचार्ज जिनके पास ये सवाल है, ये दो डिस्ट्रिक्ट पर्टेन करते हैं, कठुआ एंड सांबा। इसमें जो टोटल 13 लाख कनाल ज़मीन जो है बॉर्डर फेंसिंग एरिया पर है, और इसमें आपने कहा है कि हमने इनका कंपनसेशन जो है वो कुछ डिस्पर्स किया है और शायद इसके अंदर डिटेल भी लगी हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि वहाँ पे जो हमारा बॉर्डर एरिया का एरिया है, इसमें एक तो बीएसएफ है जिसमें उन्होंने कुछ एरिया एक्वायर किया है, और कुछ पेमेंट्स जो है इसकी सालों साल हमें मिलती नहीं है लोगों को। दूसरा, जो बॉर्डर के पार ज़मीन है, जो फेंसिंग के पार है, वहाँ पे आज भी हमें कल्टीवेशन करने के लिए इजाज़त नहीं है, जबकि लाखों कनाल ज़मीन जो है वो उस फेंसिंग के पार है। और ये कब तक होता रहेगा कि हम जो बाकी वाली ज़मीन है वो भी बीएसएफ ले ले, उसके बाद जो बाकी आगे की ज़मीन है वहाँ हम कल्टीवेट नहीं कर सके, तो किसान जाए कहाँ? इसलिए मेरी ये विनती है आपसे कि जो ज़मीन वहाँ पे पार है उसको कल्टीवेट करने की इजाज़त होनी चाहिए ताकि किसान जो है वो अपना काम कर सके। दूसरा, इसका रिव्यू जो है वो जो रेंट का रिव्यू वो मिलना चाहिए, क्योंकि आज तक जो आर्मी के पास ज़मीन है हमारी, मैं चीफ मिनिस्टर साहब की तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ, करोड़ों रुपया डिप्टी कमीशन के डिस्पोजल पे है। आज तक अफसोस इस बात का, मैं कहता हूं इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर जमीन हमने दी, जमीन देने के बाद आज तक हमें 4 साल के बाद, 2 साल के बाद मामूली कंपनसेशन मिलता है, और वो भी आज करोड़ों रुपया, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर कठुआ हो, सांबा हो, जम्मू हो, करोड़ों रुपया इनके डिस्पोजल पे है जो आज तक ट्रेजरियों में पड़ा है। जो किसान, जो हमारे जिन्होंने ज़मीन दी है सर, उनको पैसा नहीं मिलता है। तो इसके लिए इसको स्पीड अप किया जाए ताकि ये पैसा जो आज तक जंग लग गया है पिछले 50-30 साल से कम लोगों को पैसा मिल सके। डिस्ट्रिक्ट सांबा का जो सर इशू है उसमें सर ये जो सबसे ज़्यादा बात की है सर, मालकियत ज़मीन है, जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा कह रही है, जो मालकियत ज़मीन है और उनका कंपनसेशन उनको जो है वो सरकार ने दे दिया है, चाहे आर्मी का है चाहे बीएसएफ का है, वो डीसीज के पास पड़ा हुआ है, डिस्बर्स नहीं हो रहा सर। ये मेरा क्वेश्चन भी था, गवर्नमेंट ने फिर ये कहा है पड़ा हुआ है, कुछ इश्यूज हैं सर, 15-15 साल से इशू रिजॉल्व नहीं हो रहे। एक बात सर। दूसरा ये सर, जिन लोगों को अभी तक वो कंपनसेशन नहीं मिला है, अगर कोई इशू भी है सर, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे लेट जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके टाइम में जब तक वो इशू रिजॉल्व नहीं होते थे, हर साल हर किसान को 2 फसलों का एक कंपनसेशन मिलता था एट द रेट ऑफ 1200 रुपया पर कनाल के हिसाब से। सर ना तो वो उनको फसलों का मिल रहा है, ना वो खेती कर सकते हैं, उसका कंपनसेशन नहीं मिल रहा। लैंड कई सालों से आर्मी बीएसएफ के नीचे पड़ी है, उसका भी कंपनसेशन नहीं मिल रहा। मेरी ऑनरेबल सीएम साहब से आपके द्वारा रिक्वेस्ट है सर, इसको रिजॉल्व किया जाए। कई सालों से पैसा पड़ा हुआ है, क्यों नहीं दे रहे सर? मेरा जो इंटरनेशनल बॉर्डर वहाँ 5 गांव है, बबिया, लोंडी, ठगली, कठुआ वगैरह, उसके पैसे जो है 5 गाँव के अभी तक नहीं आए हैं। मैं ये आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूँगा कि बाकी तकरीबन पैसे सारे आ चुके हैं, टाइटल वेरिफिकेशन की कोई इसमें वो ऐसी चीज़ नहीं है, और इसके पैसे जो 5 गांव के पैसे हैं ये अभी तक नहीं है, इसके बारे में थोड़ा वादा करें। बाकी दूसरी बात, जैसे मेरे ऑनरेबल मेंबर साथी साहब ने कही है या मनियाल साहब ने कही है, बहुत सारा, मेरा तो 11,247.17 मरले इतना एरिया जो इसके फेंसिंग के पार है, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कुछ फार्मर्स तो ऐसे हैं जिसकी की सारी जो ओनरशिप लैंड है वो उसके फेंसिंग के पार है, तो उसमें इसमें इजाज़त मिलनी चाहिए। और जो 5 गांव का पैसा है, इसमें काइंडली इसमें मेरी